हम पिछले दिनों काफ़ी इस मौजू पर डिस्कशन कर रहे थे कि स्मॉग की वजह से या विंटर ब्रेक जल्दी आने की वजह से लोगों की बच्चों की तालीम में कितना असर हो रहा है, कितना फ़र्क पड़ रहा है और नेगेटिवली इनफैक्ट। तो हमने कभी ये डिस्कशन नहीं की कि अगर छुट्टियां ना भी हों और अगर बच्चे हमारे प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में जो जा रहे हैं उनकी तालीम किस हद तक अच्छी हो रही है, या क्या ऐसी चीज़ें, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें जिन पे हमें एक्चुअली में काम करना चाहिए। सो शुड वी स्टार्ट विद यू असद? हाँ ज़रूर, मेरे से कर लें। वो जी अली का प्लीज एक्सप्रेशन पहले ले ले मेरा। हाँ, क्योंकि हमने आज थोड़ा सा इसको जरा वो किया हुआ था नैरो डाउन के ट्यूशन के ऊपर खास तौर पे हम बात करें। चलें ट्यूशन कल्चर। अच्छा, ट्यूशन कल्चर जो है वो the tuition culture exists because of the gaps in the school system, yes. obviously so उसमें बहुत चीज़ें, वो बहरहाल एक कॉटेज इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की, और लोगों ने घरों के अंदर ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए हैं और एक पैरा एजुकेशनल सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर लोग जो हैं, कई दफ़ा कहा जाता है कि बच्चे जो असल तालीम लेते हैं वो ट्यूशन सेंटर से लेते हैं। ये उसके अलावा बात है कि स्कूल के अंदर किस किस्म की तालीम है, किस किस्म की नहीं है। तो इसके तीन मेरे नज़दीक चीज़ें हैं। एक, टीचर्स देमसेल्व्स, उनको क्यों करना पड़ता है, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन होगा तो उनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो करते हैं। दूसरा, स्कूल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं नहीं करते, हर स्कूल अलाउ नहीं करता। बल्कि मुझे याद है इस ज़माने में बहुत बड़े बड़े स्कूल जो थे इस चीज़ के ऊपर छापे भी मारते थे ट्यूशन सेंटर्स पे। अगर आप पकड़े पॉलिसी भी होती थी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो यू कांट गिव ट्यूशंस, अदरवाइज यू विल बी सैक्ड। अच्छा, उसके अलावा फिर स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू और बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इसमें ये बात है कि आजकल जो एक ज़माने में प्रेशर होता था एजुकेशन का, वो बढ़ता गया है बहुत ज़्यादा। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं, आपके सिस्टम्स भी नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं। पहले ओ लेवल, ए लेवल होता था, IB भी है। उसके साथ साथ OA लेवल के अंदर एक चीज़ बन गई है जी कि आपने इतने A's लेने हैं, तो मैंने इतने A लिए, तो मैंने इतने A स्टार लिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। उसके अलावा ये भी है फिर जी कि अगर आप एक टीचर से, आपको स्कूल में अगर आप वीक स्टूडेंट है फ़र्ज़ करें, तो आपको चाहिए 1-on-1 अटेंशन। स्कूल का जिसमें फ़र्ज़ करें क्लास की स्ट्रेंथ है 40 किड्स, उसमें 40 बच्चे को एक टीचर कितने लोगों को 1-on-1 अटेंशन दे देगा। सो वो ट्यूशन सेंटर में ज़ाहिर है छोटे हो कम हो जाते हैं लोग, तो 1-on-1 अटेंशन मिल जाती है। लेकिन और उसके बाद स्कूल का अपने मसाइल हैं कि कुछ टीचर्स तो ये भी करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाते हैं एक स्कूल की वजह से, उस इदारे के प्लेटफॉर्म से वो एक पॉपुलर टीचर, जी फिज़िक्स का बेस्ट टीचर लाहौर के ये हैं, कराची के वो हैं, केमिस्ट्री के ये हैं। हमारे ज़माने में भी होता था और सब ने उसके पास जाना है, एंड देन वी गो बैक टू द सेम प्रॉब्लम, उनकी क्लास बढ़ जाती है। और फिर कुछ जो टीचर्स हैं, मैं तो ये भी देखा है, ये मैं जब इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, कि कुछ टीचर्स जो हैं वो पब्लिशर्स बन गए हैं, वो ऑथर्स बन गए रादर। उनकी अपने नोट्स की बेसिस पे किताबें शाया हो चुकी हैं जिनके अंदर वो आपको O लेवल या A लेवल पे ख़ास तौर पे ये आपको उनके नोट्स से आप पढ़ेंगे तो आप छा जाएंगे, और उसके अंदर पास्ट पेपर सॉल्व, ये वो फलानी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये आर यू सेइंग दैट ये बुरी चीज़ें हैं? मैं तो किसी चीज़ को बुरा नहीं कर रहा, अभी एंड में फैसला करेंगे क्या बुरा है और कैसे। देखिए, वो जो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि सरकार ने अक्सर ये कहा है प्राइवेट स्कूल्स को कि जी हमें थोड़ा सा जो है ना अपने अंदर जगह दें कि हम आके देखें कि आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स फ़ौरन घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो हमारी एक प्राइवेट एंटिटी है, हमने ये ख़ुद से कारोबार खड़ा किया, आप बिल्कुल बीच में ना आए। सो इसमें मसला यही होता है कि जी जितने आप बच्चों से फ़ीस चार्ज कर रहे हो, उस मुनासबत से क्या आगे टीचर्स को सैलरी मिल रही है, क्या उनको मेडिकल मिल रहा है, क्या उनको पेट्रोल मिल रहा है, क्या उनको कम्युनिकेशन के लिए पैसे मिल रहे हैं। सो वहाँ पे जब टीचर्स खुश नहीं होंगे, जब उनका एक इनकम पे गुजारा नहीं होगा, तो उनको भी दूसरा इनकम स्ट्रीम खोलनी पड़ेगी। फिर शायद उनको खुद से अपना वो जो डे जॉब है उसमें वो शायद कम पढ़ाएंगे, इसीलिए कि शाम को जगह बने, मतलब एक गुंजाइश होगी तो कोई शाम को आएगा ना। तो ये तो इसका पहला पहलू है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि शायद घर वालों को भी ये होता है कि अच्छा बच्चे को मतलब किधर सांभें, अब तो कोई ग्राउंड्स भी नहीं है, अब तो हालात भी ऐसे नहीं हैं। अब तो हम मतलब बच्चा जब घर पे हो उसको खुद iPad पकड़ा देते हैं कि यार यही कुछ कर ले, बाहर ना जाएं, कुछ साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो उसमें भी ये है कि अच्छा इस वक्त बच्चा स्कूल है, इस वक्त बच्चा ट्यूशन है, ये तो 9 घंटे गुजर गए। तो बहुत सारे इसमें ना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।